जय भूमि जय भारत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि घर खरीदते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और घर खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, या फिर आपको कैसा घर खरीदना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदना चाहिए या रेडी टू मूव इन, और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो इस वीडियो को और इस बेसिकली सीरीज़ को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जिसमें हम बात करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्लस रेडी टू मूव इन के बारे में, कि आपको खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। दूसरा पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि घर खरीद लिया आपने, फॉर एग्जांपल अंडर कंस्ट्रक्शन आपने बिल्डर से खरीद लिया, उसके बाद आपको बीबीए में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, ध्यान से पढ़नी चाहिए, जहाँ पे आपके साथ, मैं फ्रॉड तो नहीं बोलूँगा बट ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। अब ये वीडियो एक पॉइंट के बाद आएगी, बिकॉज अगर आपने लोकेशन फाइनल कर लिया, बिल्डर फाइनल कर लिया, तो ये वीडियो उसके बाद आती है। अब लोकेशन कैसे फाइनल करनी चाहिए, बिल्डर कैसे फाइनल करना चाहिए, या फिर जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो वो प्राइस सही है कि नहीं सही है, अगर आप इन सब चीज़ों पे भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। मैं इन सब चीज़ों पे भी वीडियो बना दूंगा कि आप एक प्रॉपर प्राइस कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि जो प्राइस पे आप खरीद रहे हो, स्पेशली इन अंडर कंस्ट्रक्शन, वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है। बिल्डर जिसके साथ ले रहे हो आप उसका बैकग्राउंड चेक कैसे कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं उसके, या लोकेशन जिस पे आप ले रहे हो वो लोकेशन उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से है या नहीं है, वो हम एक अलग वीडियो बना देंगे इफ़ यू गाइज वांट इट। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेने के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, तो हम दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद फायदेज। तो फ़ायदा क्या होता है? सबसे ज़्यादा लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं? बिकॉज उनको एक एंट्री पॉइंट उस प्रोजेक्ट में सही प्राइस पे मिल जाता है। यानी कि नॉर्मली होता क्या है, बिल्डर्स जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उससे पहले एक ईओआई होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो भी लोग ईओआई देते हैं उनको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले। जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक गौर के ऊपर, जिनका गौर का एक प्रोजेक्ट आया था वेव सिटी में, तो वो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बेसिकली आज वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो वो 10,000 एंड 11,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। अब जिन लोगों ने ईओआई दिया था उन लोगों को वो 7,500 और 8,250 के रेट पर मिला है। अब इसी में ही अंडर कंस्ट्रक्शन में दूसरा एक और एंट्री पॉइंट आता है, जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो हैं वो एग्जिट लेते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.5 to 2 years लेटर। जब जो लॉक इन होता है बिल्डर का वो जब हट जाता है, तो जो भी ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्च प्राइस पे घुसते हैं वो एग्जिट लेते हैं। तो आप उस टाइम पर भी एग्जिट ले सकते हो, विच इज़ जो लोगों को लगता है कि यार बनेगा नहीं बनेगा, थोड़े डाउट्स होते हैं कि लॉन्च में घुसूँ कि नहीं घुसूँ, क्या पता बिल्डर बनाए ना बताए, तो उनके लिए ये एक चीज़ हो जाती है कि 2 साल बाद व्हेन दे वांट टू एंटर, वो एक इस पॉइंट पे एंटर करते हैं जबकि जहाँ पे 20-30% कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, प्रोजेक्ट दिखना चालू हो जाता है। वहीं पे दूसरी साइड लॉन्च प्राइस पे प्रोडक्ट दिखता ही नहीं है, सिर्फ खाली ज़मीन आपको दिखती है, जो कि वेव सिटी वाले में, गौर वाले में हुआ। सेकेंड, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आप प्री लॉन्च में ले रहे हो, यानी कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो जो उस टाइम पे चल रही है, द बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जैसे आज के टाइम पे माइवन का एक हल्ला हो रखा है कि माइवन बहुत बढ़िया है। माइवन में भी मल्टीपल टाइप्स की माइवन है, हाइब्रिड है, प्योर माइवन है। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि माइवन पे हो रहा है या हाइब्रिड पे हो रहा है। प्योर माइवन है तो ऑब्वियसली मोस्टली जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्योर माइवन यूज़ करते हैं, वहीं पे जो थोड़े सस्ते होते हैं वो हाइब्रिड में चले जाते हैं। तो आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहे हो तो आपको लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मिलेगी। लेकिन ये जो लो राइज होते हैं, लो राइज जो अपार्टमेंट्स आप खरीदते हो, उस केसेस में आपको मोस्टली आपको ब्रिक कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलती है, बट इन सम केसेस हाइब्रिड के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो आप जब भी खरीद रहे हो ये जरूर देखो कि आप उस टाइम पे जो भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हो कि वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या दे रहे हैं। अगर वो माइवन है, हाइब्रिड है, देन इट्स गुड। अगर वो ब्रिक यूज कर रहे हैं तो ब्रिक, फिर वो किस तरीके की ब्रिक है, बिकॉज ब्रिक में भी आज मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। अगर आपको इसके बारे में समझना है कितने तरीके की ब्रिक्स होती है, तो मैंने एक पॉडकास्ट ऑलरेडी किया हुआ है इसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टर्स एंड पीपल हु आर
टेकिंग द प्रॉपर्टी फॉर एंड यूज ऑल्सो, तो उनको सस्ते में मिल जाती है। एंड इन्वेस्टर्स के लिए दे गेट हायर रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उनका जो प्राइस पॉइंट एंट्री वाला जो है वो हमेशा कम रहता है नॉर्मल मार्केट से, तो उनको जब वो एग्जिट लेते हैं तो एक रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी पेमेंट पार्ट्स में जाती है, तो आपको एक साथ पूरी पेमेंट नहीं देनी होती। या तो CLP पेमेंट प्लान होगा, या 20-20-20-20 होगा, या 25-25 होगा, तो आपकी जो पेमेंट है वो अगले 3 से 4 साल में जाएगी। तो एक ये सबसे बड़ा सुख होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने वालों का। लास्ट पॉइंट जब मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था, तो एक विच वॉज कि आपको ऑप्शंस चूज करने के बहुत मिल जाते हैं, बट अगर मैं आज जहाँ से आ रहा हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस वर नॉट देयर, मतलब बहुत कम ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को मिले थे, बिकॉज द प्रोजेक्ट वॉज 3x सब्सक्राइब्ड। तो ये नॉर्मली होता है ऐसा। अगर मैं बात करूं दिल्ली NCR में अगर आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हो या इवन आप दिल्ली में प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल जाते हैं, इवन इन नोएडा ऑल्सो। अगर कुछ प्रोडक्ट्स को हम छोड़ दें, कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, तो आपको मोस्टली हर प्रोजेक्ट में, अगर आप EOI दे रहे हो या आप इनिशियली अंडर कंस्ट्रक्शन में घुस रहे हो, तो आपको चॉइसेस ज़्यादा होते हैं। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये नेगेटिव के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, तो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। बट हाँ, अभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स। आपको मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दोनों चीज़ों को लेके, उसके बारे में हम ऑब्वियसली एंड में बात करेंगे। तो नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ा नेगेटिव जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने का, दैट इज़ द रिस्क कैपेसिटी। बिकॉज येस, दिस इज़ द रियलिटी कि अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स स्टक होते हैं। हर प्रोजेक्ट जो टाइमलाइन है उसमें नहीं बनता। ऑब्वियसली रेरा इज देयर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, फिर भी चीज़ें अटकती हैं। रेरा के आने के बाद भी चीज़ें अटकती हैं, अटकेंगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बिल्डर के साथ जा रहे हैं, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, स्पेशली उस बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना कि उस बिल्डर ने पास्ट में क्या बनाया है, कितने टाइम में डिलीवरी दी है, किस तरीके का है, क्या उसके अकाउंट में उतना पैसा है भी या नहीं, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हेनेवर यू आर गोइंग इनटू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अदरवाइज देयर आर चांसेस कि आपका प्रोजेक्ट स्टक हो जाए। इसीलिए यू नीड अ वेरी गुड कंसल्टेंट, स्पेशली रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो आपको ये एडवाइस कर सके और जिसको पूरा उस माइक्रो मार्केट के बारे में पता हो, उन वहाँ की माइक्रो मार्केट के बिल्डर्स के बारे में पता हो। ऑन दैट बेसिस ही कैन गाइड यू। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे आपको GST भी देना पड़ता है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। अभी तो हम GST की, रेजिडेंशियल की अगर बात करें तो 5% के आसपास का आपका रेजिडेंशियल में GST लगता है, वहीं पे कमर्शियल में इट इज़ 12%। बट हाँ, उसके बारे में हम वीडियो कभी और बनाएंगे। तो एक GST का आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा ऐड ऑन हो जाता है। बाकी मेरे हिसाब से यही 2 रिस्क हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम ऑब्वियसली कमेंट्स में बात कर सकते हैं। अब देखिए, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा प्रो यही है कि आप जैसी प्रॉपर्टी लेते हो आपको पोजेशन मिल जाता है। ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको यह कि भाई मैंने पैसा दिया और मैं तुरंत की तुरंत अपने फ्लैट में, अपने बंगले में तुरंत चला गया, कि कोई टेंशन नहीं लेनी कि 3 साल में बनेगा, 4 साल में बनेगा, मुझे तुरंत जाना है। ये मोस्टली उस केसेस में होता है पीपल हु आर लुकिंग फॉर एंड यूज, कि यार मुझे 6 महीने में शिफ्ट करना है या 3 महीने में शिफ्ट करना है। ये उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है, नॉट फॉर पीपल हु वांट्स टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड ग्रो देयर मनी। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है तो उसमें कोई GST नहीं लगेगा आपको। ऑब्वियसली जिस बंदे से आप ले रहे हो तो उसने GST पे किया है, तो एट द एंड वो पे आपको ही करना है कहीं ना कहीं। वो किसी तरीके से आप कोई कितना भी बोल ले कि यार GST नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने, जिसने पहले खरीदा है उसने अगर पे किया है तो वो लेगा आपसे ही, क्लियर कट बात। तो अब अगर रेडी टू मूव इन के प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे। कॉन्स वैसे तो कुछ नहीं है, बट हाँ, एक अगर आप कॉन समझते हो, हर कोई नहीं समझता उसको, कि यू गेट दिस प्रॉपर्टी ऑन अ हायर कॉस्ट। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रॉपर्टी 1 रुपये पे लॉन्च हुई है, प्री लॉन्च की अगर मैं बात करूं, तो वो पोजेशन तक आते आते उसका प्राइस 1 रुपये 80 पैसे या 2 रुपये। ये मैं Tier 1 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगेन Tier 2 में द सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट, बट हाँ, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास प्राइस हो जाता है। तो आप 1 रुपये की चीज़ को 1 रुपये 80 पैसे में 2 रुपये में खरीद रहे हो। वहीं पर दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ, द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज ओल्ड। अब आप अगर देखोगे पिछले, जब से माइवन आया है, तो माइवन में बहुत कम डिलीवरीज आई हैं। अभी ज़्यादा डिलीवरीज अब आएंगी।
तो जो लोग आज खरीद रहे हैं दे विल बी स्टेइंग इन अ लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन हाउस। वहीं पे अगर आप एक 10 साल पुराना घर ले रहे हो या 5 साल पुराना घर ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली पुरानी कंस्ट्रक्शन पे बना होगा। पुरानी कंस्ट्रक्शन के अपने चैलेंजेस हैं, अब वो चैलेंज आपको समझने हैं तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो कि माइवन में क्या होता है और उसके अलावा ब्रिक कंस्ट्रक्शन में क्या चैलेंजेस आते हैं, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, वो हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पॉडकास्ट जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने एक प्रॉपर पॉडकास्ट किया हुआ, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल रही थी। यहाँ पे आपको 100 का 100 रुपया एक साथ ही देना है और अपने नाम पे रजिस्ट्री करानी है। वहीं पे अगर देखा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है रजिस्ट्री होने में, जब तक टाइम लग रहा है कंस्ट्रक्शन होने में उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्री होगी। यहाँ पे आप मूव इन करते हो एंड यू गेट योर रजिस्ट्री। तो इट इज़ मोर सेफर स्पेशली फॉर पीपल हु वांट्स के यार मैं पैसे दूँ और तुरंत काम हो जाए, जैसे मैंने बोला। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही सेक्शंस में मेरा मानना क्या है कि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो या कंस्ट्रक्शन ले रहे हो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जो मार्केट में बोली जाती हैं बट होती नहीं है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने चीज़ें देखी व्हेन आई वाज देयर गौर के लॉन्च में, लोगों से मैं बात कर रहा था। ऑब्वियसली नाउ आई लुक फॉर कंटेंट, आई टॉक टू पीपल। तो जब मैं बात कर रहा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे समझ आई जब लोगों से मुझे पता लगा कि यार ये चीज़ें तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसीलिए स्पेशली ये आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट माय एडवाइस फॉर पीपल हु आर बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज मैं अभी एक अलॉटमेंट से ही आया हूँ तो मैं डायरेक्टली सीधे आपसे ही बात करना चाहता हूँ कि जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो और आप जो यूनिट ले रहे हो, बेसिकली अलॉटमेंट के टाइम पे आपको जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं आप अपने चैनल पार्टनर से ये पूछो, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग कि भाई जब मेरा एग्जिट पीरियड होगा 1.5 साल 2 साल बाद, जब भी मेरा एग्जिट पीरियड होगा तो आप ये यूनिट किसको बेचोगे। आप नीचे का फ्लोर ले रहे हो, बीच का फ्लोर ले रहे हो या ऊपर का फ्लोर ले रहे हो, इसका कस्टमर कौन है। क्या आपके पास ऐसे कस्टमर होते हैं जो ये बाद में ले पाएँ। आपने ऐसे डील्स कराई हैं पहले, आपने इतना काम किया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। जब आप 4 सवाल पूछोगे उसके जवाब से आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला सिर्फ आपको बेच रहा है अपने पैसे बनाने के लिए या फिर वो सच में जो वो कह रहा है वो जानता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन आई वाज इन द अलॉटमेंट टुडे, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे जब लोगों से बात करके पता लगी वो था कि उनको एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में ही नहीं पता, या फिर बताया भी गया है तो ये बताया गया है कि यार कम करवा दूंगा, 50% कम हो जाएंगे, या फिर मैं जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनेगा तब मैं 50% कम करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए साइन करने से पहले कि एग्जैक्ट चार्जेस क्या हैं आपकी यूनिट, बिकॉज दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब भी आप खरीद रहे हो, एक बीएसपी है, बीएसपी के अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं, वो टोटल कितना बन रहा है। दूसरा, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि यार जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनेगा ना उसमें कम करवा दूंगा, 50% का डिस्काउंट दिलवा दूंगा या 100% का डिस्काउंट दिलवा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। एक बार आपने साइन कर दिया कॉस्ट शीट पे, उसके बाद वो 1 रुपया भी कम नहीं होगा। एंड ये आज मैंने बहुत लोगों से सुना है, इसलिए मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। एंड अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि यार फर्स्ट ट्रांसफर फ्री करवा दूंगा, मेरी सेटिंग है, ठीक है, या मैं ये करवा दूंगा, तो उनको बोलो आप मुझे रिटर्न में दो, मेल में रिटर्न पे लो। And don't take it from a salesperson, take it from somebody जो कंपनी की अथॉरिटी में है, या तो कंपनी का को फाउंडर है या फाउंडर है या कंपनी का सेल्स हेड है जो पिछले 6 साल से 5 साल से कंपनी में है, उनसे लो। जो सबसे नीचे वाला बंदा उससे मत लो। एंड टेक इट इन राइटिंग। और आपको, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई भी आपको राइटिंग में नहीं देगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में कॉस्ट शीट पर नहीं लिखा हुआ है तो बाद में होने के चांसेस 1% बचते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिल्डर आपको क्या क्या करके देगा आपके फ्लैट में। क्या वो रॉ देगा या फुली फिनिश देगा या फुली फर्निश देगा। अब व्हेन आई वाज टॉकिंग टू पीपल टुडे, तो उनको फुली फिनिश्ड और फुली फर्निश्ड का मतलब ही नहीं समझाया गया। फुली फिनिश्ड एंड फुली फर्निश्ड क्या होता है। फुली फिनिश्ड में आपको मूवेबल फर्नीचर नहीं मिलेगा। फुली फिनिश्ड का मतलब ऑब्वियसली हर बिल्डर का अपनी एक जो उनकी कॉस्ट शीट है या फिर जो वो बना के देते हैं पूरा का पूरा कि यार मैं ये चीज़ें करके दूंगा, उसमें सब लिखा होता है कि हम ये काम करके देंगे। तो
जहाँ पे वार्डरोब का काम हो रहा है, जहाँ पे वो आपको मॉड्यूलर किचन बना के दे रहा है, तो वो कैटेगरी में आपका फुली फिनिश्ड में आता है। वहीं पे फुली फर्निश्ड में वो सब कुछ करके देगा आपको, तो वो फुली फर्निश्ड है, मतलब इवन यू विल गेट द फर्नीचर ऑल्सो। सो ऑलवेज चेक दिस। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी फुली फिनिश्ड, फर्निश्ड या रॉ क्या होता है विद एग्जांपल्स, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज आई वाज टोटली सरप्राइज्ड कि इतना पैसा डाल रहे हो आप एज अ इन्वेस्टर और आपको पता ही नहीं है, कि आपको समझाया ही नहीं गया है। एंड एक और जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो मुझे सुनने को मिली विच वॉज कि यार हमसे तो चेक ये बोल के उठाया गया था, हमसे तो चेक वो बोल के उठाया गया था। नॉर्मली ये मार्केट में होता है, आज भी हो रहा है। अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम एनसीआर और अगर आप एनसीआर के बाहर भी हो, तो एक लास्ट मैंने वीडियो भी बनाई थी कि प्रेस्टीज का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अब लोग उसको 9,000 भी बोल रहे हैं, 10,000 भी बोल रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज वो सस्ता बोल रहा है तो आप उसको जाके चेक मत दो। दैट इज अ सेल्स टेक्निक। रेट कुछ और है, वो आपको नहीं बताया जा रहा, तो पहले वो समझो। 4 लोगों को फ़ोन करोगे समझ आ जाएगा। अब रेट क्या है वो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता। मेरे सूत्रों के हिसाब से जो मुझे पता लगा मैंने वो आपको बता दिया। तो हमेशा चेक कि रेट क्या चल रहा है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ यार वो तो 7.5 या वो 8 बोल रहा है, ये तो 6 बोल रहा है, ये 6.5 बोल रहा है, तो इसको दे देता हूँ। बाद में प्रॉब्लम आप ही को होगी, बिकॉज बजटिंग आपने ही करनी है। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन में स्पेशली अगर मैं एनसीआर की बात करूँ, तो आजकल अलॉटमेंट के टाइम पे चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती हैं। चेक से ज़्यादा बिल्डर प्रेफर कि आप उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दो। तो ऑलवेज कीप द मनी इन योर अकाउंट। जैसे ही आपने ईओआई दिया उसके बाद कीप द मनी इन योर अकाउंट, डोंट स्पेंड इट एनीवेयर एल्स। या फिर आप कोई और इन्वेस्टमेंट प्लान मत करो उस पैसे से, कीप दैट मनी इन योर अकाउंट। एंड अगर मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो माई फर्स्ट एडवाइस टू पीपल जो लोग रील्स देखते हैं, हमने भी इसके ऊपर रील बनाई है जो मैं बात करने वाला हूँ, कि बैंक के ऑक्शन की प्रॉपर्टीज़ में मत घुसना। वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या डील एग्जीक्यूट होते टाइम। बैंक ऑक्शन में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। इफ़ यू आर बाइंग अ हाउस फॉर योरसेल्फ, खुद रहने के लिए, थोड़ा सस्ता मिलता है बट बहुत प्रॉब्लम्स के साथ आता है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी ऑब्वियसली आप लोग ज़्यादा समझदार हो, आप लोग अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। एंड सेकंड, व्हेन एवर यू आर बाइंग रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, पुरानी बिल्डिंग है, कोई भी है, 5 साल 10 साल, ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल जो घर चेक करते हैं। प्लम्बिंग चेक करेंगे आपकी, कि आपके घर में प्लम्बिंग कैसी है, लीकेज तो नहीं है, सीपेज तो नहीं है। सिर्फ खुद चेक मत करो, लोगों से चेक कराओ। वो आपकी वायरिंग भी चेक करेंगे, सब कुछ चेक करते हैं। देयर आर पीपल अवेलेबल इन द मार्केट हु डज दिस फॉर यू, जो आपके लिए पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं। ऐसे ही एक वी आर प्लानिंग अ न्यू पॉडकास्ट ऑल्सो विद अ जेंटलमैन जो ये काम करते हैं। तो अगर आपको ऐसे किसी की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। एंड माई लास्ट पॉइंट ऑन दिस इज इन्वॉल्व अ लॉयर, अ बैंकर और अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन योर डील, जो आपके लिए पेपर वेरीफाई कर सके। अगर आप लोन ले रहे हो तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं, बिकॉज बैंक आपके लिए वो सारा काम करेगी जो आप प्राइवेटली लॉयर को हायर करके करोगे। अदरवाइज अगर बैंक नहीं है इन्वॉल्व, आप पैसा दे रहे हो डायरेक्टली, तो आप एक लॉयर हायर करो जो आपके पेपर की वेरिफिकेशन कराए कि हाँ ये प्रॉपर्टी कहीं 2 लोगों के नाम पे तो नहीं है, या इसको कोई और तो नहीं बेच रहा है। ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं, मेरे सामने हुई हैं, मैंने देखा है, लोगों से बात की है लोगों से। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, द पीपल हु आर डूइंग दिस दे आर वे मोर स्मार्टर। तो उनको एक नॉर्मल इंसान नहीं पकड़ सकता। तो ऑलवेज मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझे हायर करो, बट हाँ ऑलवेज हायर अ लॉयर, या फिर आप उस पर लोन लो तो बैंक आपके लिए वो काम करेगा, और हायर अ एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट उसी एरिया का, क्योंकि उसको अपने माइक्रो मार्केट के बारे में पता होगा, तो ही विल डू ऑल द वर्क फॉर यू। इससे आपकी डील और सिक्योर हो जाएगी। घर खरीदने से पहले अगर आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हो तो अकॉर्डिंग टू मी यू वांट टू हैव अ वेरी सेफ डील। बाकी हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर खरीदने के बाद क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज यू आर गोना लव द पार्ट 2 ऑल्सो,
उसमें मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मार्केट में कोई नहीं करता। तो अभी सब्सक्राइब करो, और जो भी इस अभी घर लेने का प्लान कर रहा है आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, उनको ये वीडियो भेजो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।